हेलो दोस्तों, आ गया हूँ आपके चैनल ट्रिक्स 92 पर। मैं आज आपको इसमें बताने वाला हूँ जो 2018 में ग्रुप डी के पेपर हुए थे उनके एक एक पेपर का एनालिसिस करके बताऊँगा। इसमें मैं आज आपको जीके से संबंधित जो भी क्वेश्चन रहेंगे, साइंस से संबंधित जो भी क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन तो मैं आपको पूरे 100 दिखाने वाला हूँ, लेकिन मैथ की सॉल्विंग करने के लिए थोड़ा टाइम कम पड़ जाता है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो आप वीडियो को देखकर मैथ की सॉल्विंग खुद कर सकते हो और मैं आपको सिर्फ जीके के और साइंस के क्वेश्चनों को आंसर बताते हुए चलूँगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, यह किस तारीख का है। 17 तारीख 9 महीना सन 2018 का पेपर है, पहली शिफ्ट का पेपर है, लेवल फर्स्ट है। तो देखते हैं इसके पहले क्वेश्चन कौन सा रहा है इसका। तो बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, आपको एक प्रश्न और दो कथन दिए गए हैं। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक पर्याप्त है, उसकी पहचान करना है। तो भैया प्रश्न क्या है कि सब्जियों के 20 डिब्बों का कुल भार क्या है, उनमें से प्रत्येक बराबर भार का है। और कथन क्या है, पहले 10 डिब्बों में प्रत्येक डिब्बे के 1/3 का भार 10 केजी है। दूसरा क्या है, 6 डिब्बों का कुल भार 4 डिब्बों के कुल भार के बराबर 40 किलो के लगभग अधिक है। तो इसको आंसर मैच करते हुए आंसर देखते हैं। इसकी आंसर 1 और 2 एक साथ पर्याप्त हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए हमें दोनों ही कथनों को लेना ही पड़ेगा, इसलिए आंसर नंबर चौथा इसका सही हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज। ठीक, तो इसमें किस किस का हाइड्रोजन का रेशियो पूछा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 1:8, 1:8। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी क्या चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का प्रयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम बताओ। तो इंदौर के द्वारा इसको सबसे पहले लागू किया गया था। अगला देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। तो पता है आखिरी 18वां वर्ग होता है। 18वें वर्ग के 18वें आवर्त के सभी वर्ग कैसे होते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं, जिसमें आपकी आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इनके सभी के अष्टक पूर्ण होते हैं, इसलिए इसको 18वें आवर्त में सारणी में रखा गया है। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यह आपका दोस्तों किससे, मैथ से संबंधित है कि एक ड्राइवर कार को 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलाता है तथा उसके बाद 3 घंटे 20 मिनट में यह दूरी तय कर लेता है, तो इसकी दूरी क्या होगी। ठीक, तो फॉर्मूला आप लगा देना, चाल बराबर के दूरी बटे समय। यहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है। जैसे थोड़ा बता देता हूँ, चाल किस में मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि कितनी है, 15 है। अब मीटर प्रति सेकंड में है तो किसका 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर फिर क्या ना, दूरी के लिए एक्स मान लेंगे और 3 घंटे यानी कि 200 मिनट में पूरा इसको कन्वर्ट कर लेंगे। बस काट देंगे, आंसर आ जाएगा। 5 से काट देंगे इसको 3 बार। ठीक है, 5 से काट देंगे 3 बार और 18×3 = 54। तो यहाँ सॉल्व करने के बाद आपको कितना बचेगा, 180 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऐसी बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ऑल नॉन एज। क्या होता है इसका, वेट, यानी वजन के बराबर होता है लगभग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से मैथ का कैलकुलेशन बेस है, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, 56 को लिखना है, डिवाइड लगाना है, 1/3 लिखना है, इसके बाद ब्रैकेट लगाना है। अब देखो इन दोनों को हम सॉल्विंग कर सकते हैं। ये प्लस के दोनों नंबर हो जाएंगे 27, माइनस ब्रैकेट के अंदर देखते हैं 9 + 6, दोनों नंबरों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा
12, माइनस का 12 ब्रैकेट बंद। यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, 15 इससे 3 माइनस का 3 माइनस का 3 यहाँ बचेगा तो हो गया 27, 27 27 यानी 24, तो कितना हो जाएगा 56 डिवाइड बाई 1/3 इंटू 24। इसके 3 से 24 कैंसिल हो जाएंगे 8 टाइम में, और 8 से 56 हो जाएंगे 7 टाइम में कैंसिल। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा 7 नंबर का इसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, विवाहित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया है? तो पता ही है, अच्छे से देखी होगी मूवी, तो अब बिना देखे बता सकती है किसने, रणवीर सिंह ने इसका किरदार निभाया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका a-b का होल क्यूब प्लस b-c का होल क्यूब प्लस c-a का होल क्यूब दिया गया है। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है, ऊपर नीचे का वैल्यू सब कुछ कट जाएगा, आंसर बचेगा 1। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण घन है? कौन सा पूर्ण घन है? इन नंबरों में से आप देखकर बता सकते हो पूर्ण घन है। लेकिन यह क्वेश्चन क्या है, इसके एक भी आंसर आपको मिलेंगे नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे, इसको नीचे देख सकते हैं, नोट लिखा है, फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन इज द फॉन्ट इज द क्वेश्चन आंसर, सो दिस क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट। यानी इसके सभी के आंसर जिसने किए होंगे उसको ही मिलेंगे, और जिसने नहीं किए होंगे उसको भी इसके आंसर मिलेंगे, क्योंकि इसका आंसर आपको नहीं निकलने वाला है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित ना हो, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस एडिसन और कौन, अलेक्जेंडर, जिस सभी तीनों क्या हैं, ये सभी तीनों साइंटिस्ट हैं, और विराट कोहली एक क्रिकेटर है। यानी इन तीनों में से, चारों में से यह एक अलग हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कहते हैं जी, तो यहाँ पे फिल करना है, और ये साइंस का क्वेश्चन है, तो आप इसको एक बार देख लेना। ठीक, और बात करते हैं, ये अपना ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर लगा के जाएं, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में 2000 जो होने वाले हैं, सन 2022 में आने वाले एग्ज़ाम, उनमें ऐसे क्वेश्चन आपको 100% देखने को लिए मिलेंगे। इसलिए इसकी एक बार सॉल्विंग कर लेना। इसका आंसर इसका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा इसका आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है कौन सा बल? अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। जो केंद्र की ओर लगता है वह अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन? कहाँ पे है? कोडई कनाल में है। कहाँ पे है? कोडई कनाल में है, प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन। अगला देखते हैं, मैथ का क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लेते हैं और इसकी सॉल्विंग आप अपने हिसाब से देख लेना। क्वेश्चन क्या कहते हैं कि दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त होगी। ठीक है, यानी एंगल ए सी बी का मान आपको बताना है, ए सी बी ये वाला वैल्यू आपको बताना है। बड़ा ही सिंपल सवाल है, ए और बी दोनों ही इस कथन के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकृति संबंधित क्वेश्चन भी आए थे, तो देखते हैं, दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आएगी? तो कौन सी आकृति आएगी इसमें आप देख सकते हैं। देखो, इसके 2 छल्ले पास पास और इसके 2 गोले दूर दूर, इसमें 2 छल्ले पास पास। अब जो 2 भी रहेंगे वो चीज़ें सेम तो रहेंगी, लेकिन कैसी रहेंगी, दूर दूर रहेंगी। तो देखते हैं दूर 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 में कौन सा, यही लास्ट ऑप्शन मिलता है, क्योंकि ये दूर दूर तो है लेकिन इसकी आकृति दोनों की अलग अलग है, लेकिन हमें आकृति भी सेम चाहिए। आप देख सकते हैं सी में, तो सी में देखो ये आकृति क्या सेम है, नहीं है, वो तिरछा जुड़ा है इससे, लेकिन बी नंबर की आकृति सेम है, इसलिए आंसर नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, देख सकते हैं, साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी। ठीक, तो इसका आंसर सभी करने के बाद 0 बचता है,
तो ऐसे सवालों को भी आप लगा कर जाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह भी क्या मिरर इमेज से संबंधित है, दर्पण से है। तो दर्पण को mn पर रखें तथा निम्न आकृति का दर्पण बनाएं। तो यह दर्पण आपको जब ऐसा रखोगे तो किस पर कौन सा बन जाएगा, ये बिंदु घूम के इस साइड आ जाएगी और ये वाला यहाँ पे हो जाएगा, यानी ये भरा वाला यहाँ पे। ठीक है, यानी ये आकृति यहाँ मिलती है आंसर नंबर ए में देखने के लिए। ठीक, तो मिरर इमेज वाले सवाल भी आते हैं, सो उनको अच्छे से देख के जाना। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन में कौन सी अवधारणा अंतर्निहित है। तो कथन क्या है, छात्र एक ने छात्र दो से कहा मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। अवधारणा देखते हैं। छात्र दो ने अपने नोट्स तैयार कर लिए हैं। अब जब तैयार कर लिए होंगे तभी तो वो कहेगा नोट दे दो। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, छात्र एक उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता था। अब वो देखना चाहता था या देता है नहीं, इसलिए यानी कि आंसर क्या हो जाएंगे, ना तो एक अंतर्निहित करेगा बस, क्योंकि दो समझना क्या है, जब उसके नोट्स तैयार हैं वो दे देगा, इसलिए केवल इसका क्या आंसर होगा, आंसर नंबर एक हो जाएगा इसका। ठीक, केवल एक अवधारणा नंबर कौन सी, केवल एक अवधारणा इसकी मैच करेगी। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज वार्म ब्लडेड, यानी कि रक्त गर्म खून वाला कौन सा होता है, पिजन होता है। कौन सा होता है, पिजन। फिश, क्रोकोडाइल, टोड, जैसा ही पानी में रहते हैं इनका तो खून वैसे भी गर्म नहीं होता है, लेकिन पिजन का खून हमेशा गर्म रहता है। इनको कहते हैं हॉट ब्लडेड बर्ड्स। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। पता है कौन सा कर सकता है, इनमें से पोरपोइसेस जो पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह भी अपना आकृति संबंधित है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को कौन सा विकल्प स्थापित करेगा। तो इसमें आपका कौन सा विकल्प स्थापित करेगा, देखो इसकी आकृति देखते हैं, सेम आकृति है लेकिन ये ऊपर नीचे हो रही, तो ऐसे ही इसमें ही देखेंगे तो इसमें कौन सी आकृति मैच कर जाएगी, अपने ए नंबर की मैच कर जाएगी, क्योंकि ये इस साइड है तो हमारी जो आकृति बनेगी वो इस साइड बनेगी, क्योंकि अगर ये ऊपर है तो इसकी आकृति देखो नीचे की साइड बनी है, इसलिए इसकी आकृति भी हमें ए नंबर में देखने को मिल जाएगी। ठीक, एक बार अच्छे से देख के जाना इन क्वेश्चनों को भी। अगला है, इसलिए मैं 2018 वाले सभी पेपर कराऊंगा एक के बाद एक, डेली आएंगे। तो बस इतना ध्यान रख लेना, अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए और भी अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, क्योंकि सभी के एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएं और सभी के पेपर में अच्छे नंबर मिले। तो जो प्रश्न आपके हो गए हैं 2018 वाले, मैं सिर्फ वही बताऊंगा। ठीक, और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का 7 से कम होता है इसका पीएच मान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्चड पावर टैक्स इंडिया स्कीम टू बूस्ट पावरलूम सेक्टर। स्मृति ईरानी जी हैं। कौन है, स्मृति ईरानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन निष्कर्ष ये वाला सवाल, नीचे दिए गए कथनों को निष्कर्ष को पढ़ें। कथन क्या कहता है, कोई गाय बिल्ली नहीं है, यानी कोई गाय कैसी नहीं है, बिल्ली नहीं है, अलग अलग हैं, बिल्कुल ठीक है। सभी बिल्लियाँ कैसी हैं, मूछें हैं, तो सभी बिल्लियाँ मूछें हो गई। ठीक है, अच्छी बात है, हो गई। अब इनके पढ़ते हैं निष्कर्ष। तो कुछ गाय बिल्लियाँ हैं, कुछ गाय बिल्लियाँ हैं, बिल्कुल नहीं है। कुछ गाँव की मूछें हैं, कुछ गाँव की मूछें हैं, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी अनुसरण नहीं करेगा, बस सीधी सीधी बात है। जब कोई नहीं करेगा तो आंसर नंबर 2, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। बिल्कुल एकदम सिंपल सा सवाल था ये तो। अच्छा है, अगला देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह भी अपना मिरर इमेज वाला है, कुछ आकृति वाला है। तो देखते हैं क्या पूछा गया, श्रृंखला का अगला विकल्प कौन सा आएगा, यानी कि इस वाले बॉक्स में क्या आएगा बस वो बताना है। देखो
अब कैसे देखते हैं इसको, अच्छे से घुमा के देखो। इसमें तो ये ऊपर था, इस साइड में ये नीचे आ गया, ठीक है। और इसमें ये कहाँ पे था, नीचे था, और ये कहाँ पहुँच गया है, ऊपर पहुँच गया है। तो बिल्कुल सही है, मैच कर जाएगा यहाँ से। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या था सवाल, हाउ मैनी वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा, यानी वॉशिंग सोडा में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कितने होते हैं, 10 मॉलिक्यूल उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अपना अवधारणा वाला है। निम्नलिखित में कथन के साथ बिंदु 1 व 2 के रूप में अवधारणा दी गई है। कथन को निम्नलिखित धारणाओं पर विचार और निर्णय लें कि कौन सी अवधारणा दिए गए कथन को अंतर्निहित है। कथन कहता है, सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है। तो अवधारणा क्या है पहली, कि घरों में अत्यधिक चमकदार प्रकाश बल्बों के स्थान पर कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप यानी CFL का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, अपने घर के चारों ओर छायादार वृक्ष और पौधे लगाएं। प्रकाश विशेषता भूमि के लिए उपयोग में ऊर्जा संरक्षित की जा सकती है, विशेषकर अगर पेड़ घर के पश्चिम दिशा में हो। दो नौ बातें कोई सही नहीं है, यानी कि अवधारणा नंबर 1, अवधारणा नंबर 2, इसमें कोई अनुसरण मैच नहीं करता है कोई भी अवधारणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू, क्या होता है, कॉलनकाइमा। कॉलनकाइमा की जो टिश्यू होती है बहुत ही कैसे होती है, फ्लेक्सिबल होती है, मुड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए कथनों में सत्य मानिए भले ही वे समानता मान्य तत्वों से भिन्न प्रतीत होते हैं, और उनके आधार पर तय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष कथनों के तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन है, कुछ धातुएं लोहा हैं, कुछ लोहा भारी है। अब क्या होता है कि सभी लोहे धातुएं हैं, यानी कुछ धातुएं लोहा हैं, कुछ धातु हैं जो कैसी हैं, लोहा हैं, ठीक है, अच्छी बात है। कुछ लोहा भारी है, कुछ लोहा कैसा है, भारी है। तो सभी लोहे धातुएं हैं, बिल्कुल नहीं है, गलत। कोई भी अनुसरण नहीं करेगा, कोई भी निष्कर्ष नहीं मैच करता है इस सवालों का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है। 4 को केक का क्रमशः 1/8 भाग, 1/6 भाग, 5/12 भाग और 12/1/12 भाग। तो ऐसे सवालों का कुछ नहीं किया जाता है कि एलसीएम लेके बस ऊपर नीचे एलसीएम लेके सबका अलग अलग बना के 200 को अलग अलग बांट दो, बस आंसर आ जाएगा कितना, 5/24 आंसर आ जाएगा इसका। एलसीएम लेना पड़ता है इनमें। अगला देखते हैं, रीजनिंग है, अगर पाइप को यह लिखा जाता है, पाइप को इस नंबर से डिनोट करते हैं, तो स्वान का अंतिम अक्षर क्या होगा। तो स्वान का अंतिम अक्षर क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। एन कितने पे आता है, 14 पे, 14 का अंतिम अक्षर क्या होता है, 4 इज द आंसर। क्योंकि देखो यहाँ पी कितने पे होता है, 16 पे, से 16 है। आई कितने पे होता है, 9 पे, पी फिर से 16 पे, ई कितने पे होता है, 5 पे। ऐसे ही एस होता है 19 पे, एस कितने पे होता है, 19 पे। डब्ल्यू होता है 23 पे, ए होता है 1 पे, एन होता है 14 पे। तो 14 का अंतिम अक्षर क्या है, 4 इज द आंसर अपना, बस सिंपल है। आगे देखते हैं, नंबर नेम से था, बहुत ही सिंपल था। विपरीत दिशाओं में आ रही इतनी लंबी ट्रेन और इतनी लंबी ट्रेन कि 2 गाड़ियाँ 9.5 मीटर प्रति सेकंड को आर पार कर दी। दोनों गाड़ियों की प्रति घंटा में इसकी चाल बताओ। बहुत ही सिंपल है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। ट्रेन की लंबाइयाँ हमेशा जोड़ दी जाती हैं, लेकिन चालें हमेशा घट जाती हैं। जब एक ही दिशा में हो, चाहे कैसी भी दिशा में हो ट्रेनें, इनकी चाल हमेशा क्या होती है, अगर एक ही दिशा में है तो घटेगी, अगर विपरीत दिशाओं में इनकी चाल है तो जुड़ जाती है। लेकिन इनकी जो लंबाइयाँ वो हमेशा जुड़ती हैं। तो बस कुछ नहीं था, लंबाइयों को जोड़कर इतने से भाग कर देना, ठीक है, 100, और उसमें मल्टीप्लाई कर देना कितने का, 18/5 का। बस अपना आंसर आ जाएगा 120 किलोमीटर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ अचीवमेंट के लिए रेड इंक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? मार्क टुली को चुना गया था। किसको? मार्क टुली को चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो आयरन का प्रतीक लैटिन शब्द से लिया गया है। किसका? आयरन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है? अभाज्य वे होती हैं जो कभी कटे ना। अभाज्य क्या होती हैं? जो कभी कटे ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कितने त्रिभुज हैं? इसमें हमें बस त्रिभुज गिनना है, तो इस चित्र को आप अच्छे से देख लेना और इस पे यहाँ पे त्रिभुज को आप गिन सकते हैं। और बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, क्योंकि अगर यहाँ समझाने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द फर्टिलाइज्ड एग एंड ज़ाइगोट गेट्स इम्प्लांट इन द, कहाँ पे? यूट्रस में। यानी कि सीधी सीधी बात है, जब एग बनते हैं महिलाओं के और जो जाइगोट बनता है, जैसे कि यहाँ का स्पर्म जाता है और वहाँ पे क्या होता है, उसके ओवम यानी अंडे मिल जाते हैं, तो इन दोनों से बनता है जाइगोट। और जाइगोट कहाँ पे जाके? यूट्रस में जाके 9 महीने तक रहता है। तो कहाँ पे रहता है? यूट्रस में रहता है। ठीक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अप्रैल 2017 में लॉस वेगास में आयोजित यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप में भारत कितने पदक जीते थे? तो भारत ने मात्र 16 पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डज नॉट डिपेंडेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, तो किस पे होता है? प्रेशर पर इस पर कोई दबाव नहीं पड़ता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यानी इसका आंसर है सभी कारें जीप हैं। क्वेश्चन क्या है? वही है कथन निष्कर्ष वाला। सभी जितनी भी कारें हैं क्या हैं? कारें। सभी कारें जीप हैं। जीप हैं। ठीक है। सभी जीप 4 पहिया हैं। अब सभी जीप कैसे हो गए? 4 पहिया हो गए। ठीक है, 4 पहिया हो गए। तो अब देखना है, सभी 4 पहिया कारें हैं क्या? सभी 4 पहिया कारें हैं? नहीं है, कुछ हैं, वो तो गलत हो गया। कुछ 4 पहिया जीप हैं, कुछ 4, हाँ बिल्कुल सही है। यानी कि आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2 इसका मैच करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट दिया कि एवरी सिटी मोस्ट हाउस ऑन इकोलॉजिकल पार्क सेज दैट द मेजर टू हिज सीक्रेट, तो इसका क्या? बोथ ए एंड बी आर इम्प्लिक्ट, दोनों ही इसके अनुसरण करेंगे। क्या? इसके ही दोनों ही कथन अनुसरण करते हैं। अगला देखते हैं। यह मैथ का सवाल था, तो आप इस मैथ के सवाल को एक बार देख लेना और यहाँ पे इसको सॉल्विंग करने की कोशिश करना। एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना निकलेगा? इसका निकलेगा 324 वैल्यू इसका निकलेगा। आप इसको सॉल्विंग कर सकते हैं। अगला है, यह भी अपना मैथ का सवाल है, तो इसको भी आप अच्छे से देख लेना कि 2 नल पाइप हैं, ए और बी एक साथ टंकी को खोल देते हैं, क्रमशः इतने इतने में भर देते हैं। जब उन्हें एक साथ खोला जाए लेकिन टंकी भरने में 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी भरने को कितना समय लगेगा? तो बहुत ही सिंपल है, जब बंद कर दिया जाता है यानी उतना तो वो चलेगा ना, तो उतने समय तक अच्छे सॉल्विंग कर लेना, इसका 15 आंसर आ जाएगा। यही अपना मैथ का सवाल है कि एक अच्युत 25,000 का निवेश करता है, चाय की दुकान खोलता है, इस राशि को 30% दुकान की फर्निशिंग पर इतना इतना दिया गया है। तो इन सवालों को हम आसानी से इजीली बना सकते हैं। अगर यहाँ बताने बैठेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। यह भी अपना मैथ का सवाल है कि एक पेन को इतने रुपए में बेचकर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि हुई, तो यदि पेन 189 में बेचा जाए तो लाभ का क्या प्रतिशत होगा? तो लाभ का प्रतिशत होगा 12.5%। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यह है अपना जीव विज्ञान का। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? तो वह होती है प्रकाश संश्लेषण में। क्या? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन हवा में मुक्त हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रकाश संश्लेषण में। अगला देखते हैं। क्लॉक इज द फिक्स्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल एट 3 PM 8 minutes hand a position toward north at 3:40 PM. The minute hand will point toward कितना है? 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ में पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन निष्कर्ष वाला है कि हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। बिल्कुल सही बात है।
तो पहला क्या है, जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई दे पड़ती हैं वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है, हम किसी वस्तु या व्यक्ति की बनावटी आचरण से अतिरिक्त सत्य की कल्पना नहीं कर सकते, यह भी बिल्कुल सत्य है। यानी अनुसरण 1 और 2 दोनों ही इसके मैच करेंगे। ठीक है, लिखा भी अनुसरण 1 और 2 दोनों ही पालन करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 53 नंबर का। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अपक्रिया करती है? तो करती है कौन? एल्यूमिनियम अपक्रिया करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सही है? इनमें से बताना था कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसको एक बार आप डिवाइड करके या क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लेना, इसका आंसर नंबर ए निकलेगा, पहला निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर का है, जनरली आर द वैलेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज, कौन सा है? 1 2 3, ये अपना क्या है? 1 2 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? तो पता ही है, रॉकेट लॉन्च करना ही तीसरा नियम है, क्योंकि जब रॉकेट आगे को बढ़ता है तो उसका धुआं प्रेशर पीछे के लिए भागता है, इसलिए रॉकेट आगे की ओर भागता हुआ चला जाता है, लेकिन उसका धुआं उतने ही मात्रा में पीछे को निकलता है। इसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इस सवाल को यूनिवर्स सरणी में लिखा गया है, इसके दोनों ही आंसर मैच नहीं करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस क्वेश्चन इज इग्नोर्ड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे एक रीजनिंग का सवाल है। देखो बहुत ही सिंपल है, बी बाई, अब देखना बी से सी डी एक बढ़ गया, डी आ गया, डी से ई एफ एक बड़ा आ गया, एफ से जी एच, यहाँ पे एच तो कन्फर्म है आएगा, ठीक है आएगा। अब यहाँ पे 25 से 23 होगा, 2 कम हो गए, 23 से 21 होगा, 2 कम होगा, यहाँ पे भी 2 कम हो जाए तो कितना आ जाएगा? 19। तो हमें एक ही में दिख रहा है कितना? H19S, एक ही में दिख गया, बहुत ही सिंपल सवाल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द पार्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड, क्या कहता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों को था? तो ये मार्च 2005 में शुक्र किन किन तिथियों को था? तो 4/11 कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन है, तो आप इनको एक बार लगा के जाएंगे। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है, सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं। हाँ भैया, सभी पंखुड़ियाँ क्या हो गई? सभी पंखुड़ियाँ फूल हो गई। ठीक है, हो गई। सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं, सभी पंखुड़ियाँ, तो सभी पंखुड़ियाँ हैं तो सभी पंखुड़ियाँ पीली हो गई। ठीक है, पीली हो गई। सभी पीले फूल हैं, अब सभी पीले कैसे हो गए? फूल हो गए। तो भैया मैच करवाओ उनसे। अब क्या सभी फूल पीले हैं? तो सभी फूल पीले हैं, बिल्कुल नहीं है, गलत बात है, क्योंकि सभी पीले फूल हैं, उल्टा नहीं हो सकता है। तो सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं, सभी पीले पंखुड़ियाँ, ये भी गलत है, यानी कि कोई भी अनुसरण मैच नहीं करेगा, ना एक ना दो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यह भी अपना क्या है? इमेज वाला क्वेश्चन है कि कौन सी आकृति निकटतम समानता प्रदर्शित करती है? तो देखो कौन सी आकृति करती है इनमें समानता प्रदर्शित? हमें तो एक ही दिख रही है, बी नंबर की, जो लगभग इससे मिलती जुलती ही दिख रही है टोटल। इसको देख लो, मिलती जुलती लग जाएगी। क्या ये इसकी मिलती जुलती है? नहीं है, ना ये है ना ये है, तो यानी कौन सी बच्ची है? ऑप्शन नंबर बी, बी इज़ द राइट आंसर। बस खत्म। अगला क्वेश्चन को देखो। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर का, सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अकादमी अवार्ड यानी कि ऑस्कर का आयोजन किस देश में होता है? USA अमेरिका में किया जाता है ऑस्कर अवार्ड का। अगला देखते हैं, बहुत सिंपल सवाल है ये तो। रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि रोहन उसी काम को अकेले 15 दिन में कर सकता है। रोहित अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा? बहुत ही नॉर्मली सवाल है। एक रोहित है, एक रोहन है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं कितने दिन में? 10 दिन में। जबकि रोहन अकेले उसी काम को कर लेता है कितने दिन में? 15 दिन में। ठीक है, ठीक है, जबकि रोहन उसी काम को कितने दिन में करेगा? 15 दिन में कर लेता है। ठीक है, बस एलसीएम लेके भिन्न सॉल्व कर देना, भिन्न क्या बन जाएगी? इसका 30 का आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अगस्त 2016 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो
स्वराज से पहल की शुरुआत की थी? तो महाराष्ट्र ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई बल 0.1 किलोग्राम पिंड की गति से 4 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य होगा कितने? 24 जूल होगा। कितना होगा? 24 जूल होगा। ठीक है, 4 मीटर प्रति सेकंड इंटू 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, हो जाएंगे। ठीक, कितना आ जाएगा? 24 जूल हो जाएगा। अगला है, शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच चला था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यह युद्ध चला था, शतवर्षीय युद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर का उत्तर आकृति का कौन सा चित्र प्रश्न आकृति में दी गई आकृतियों को मेल से बना है? तो कौन सा बना है? इनसे बनने वाला आकृति बताओ। बहुत ही सिंपल है, दिख रहा होगा, आंखों के सामने ही दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी है, साफ से दिख रहा है बिल्कुल एकदम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दे दिए हैं, 1,2 -4, -3 और 4,1 का क्षेत्रफल क्या होगा? बड़ा ही सिंपल है, पहले एक त्रिभुज है, उसके आपके बीच के कोण निकालना और उसका एरिया वाइज निकाल के उसके क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो पता ही होगा, 6 गुणा 10 की आते हैं 24 kg किलोग्राम होता है। ठीक है, तो अगर नहीं पता तो इसको आप एक बार याद कर सकते हैं। 6 गुणा 10 की आते हैं 24 किलोग्राम। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड? कनाडा, यानी कनाडा काफ़ी ज़्यादा सीमा बनाता है, समुद्री सीमा। यानी अधिकतर सीमा कौन बनाता है? अपना ही भारत देश बनाता है, लेकिन अपने मात्र 9 राज्य ही किसको पानी से टच होते हैं। लेकिन कनाडा एक ऐसा है जिसका मोस्टली एरिया पूरा पानी से घिरा हुआ है आसपास का, उसकी सबसे ज़्यादा कोस्ट लंबी है तटरेखा। विकल्पों में से कौन सा विकल्प पैटर्न की भांति प्रतीत करता है? तो पैटर्न की भांति कौन प्रतीत करेगा? आपको बताना पड़ेगा आंसर में। इस टाइप की आकृति आपको किस में दिख रही है? ग्लास ऊपर रखा है, इसके अलावा देखो जे उल्टा रखा है, जे लेटा रखा है, जे भी लेटा रखा है, लेकिन जे ही थोड़ा ऊपर भले ही है, लेकिन इसी की मिलती जुलती आकृति, इसको अपन कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट? कहाँ पे होता है? सॉलिड में। सॉलिड के अणु कैसे होते हैं? एकदम ठोस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या होगा? उत्तर पूर्व बन जाएगा। बड़ा ही सिंपल था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मासापा निकालना है। क्या निकालना है? मासापा। जब भी ऐसे सवाल आपको देखने को मिल जाए बटे वाले, जब पूछें मासापा तो ऊपर का हमेशा मासा और नीचे का हमेशा लासा लेना है, ये कभी भूलना नहीं है। क्या बोला हमने? ऊपर का हमेशा मासा और नीचे का हमेशा लासा। अगर लासा पूछे तो ऊपर का लासा फिर नीचे का मासा, दोनों अपोजिट साइड से ही आप कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अप्रैल 2017 में सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज खिताब जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी का क्या नाम है? साई प्रणीत। कौन? साई प्रणीत इन खिलाड़ियों का नाम है, साई प्रणीत जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता से उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है? तो वह है श्रम पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार भैया? श्रम पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक संख्या x4461 है, यानी x4461 है तो 11 से विभाजित है, यानी अब यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर आएगा जो 11 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। इसमें ऑप्शन में देखो 5 है, 5 रख के देख लो यहाँ, 5 4 4 6 1। इसको 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 से 5 0। ठीक है, हो जाएगा, यानी यहाँ क्या पे 5 आ जाएगा, तो आंसर इसका मैच कर जाएगा। अगला देखते हैं। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं? तो उच्च सदन लोकसभा को कहते हैं, सॉरी उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं। किसको कहते हैं? उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं। लोकसभा को निम्न सदन या निचला सदन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है।
निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त बैन आरेख कौन सा है? घोड़ा, बंदर, घास। घोड़ा अलग होता है, बंदर अलग होता है, घास अलग होती है, एक दूसरे से जुड़े थोड़ी ना है ये। ठीक है, यानी सभी कैसे डायग्राम हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हौसला 2017 क्या है जिसे 16 नवंबर से 20 नवंबर 2017 तक मनाया गया है? तो बच्चों के आधिकारिकों का उत्सव के लिए मनाया गया है। अगला है 82 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से आपका ये सर्किल वाला आ गया, एक प्रकार का पाई चार्ट टाइप का ही है। तो इसको आप बहुत ही सिंपल होते हैं। LMN द्वारा कुल मोबाइल फ़ोन निर्मित किए गए हैं। LMN, अब LMN कितना है यहाँ पे? 30%। और टोटल नंबर कितना दिया? 1240000। कितना परसेंट है? 30%। तो 3/100, 2 0 कैंसिल, कितना बचेगा? 3 बिन 4 की 2 हासिल 1, 3 6 1 7, और यहाँ पे आ जाएगा कितना? 3। तो अपना आंसर नंबर इसका D 37200 इसका मैच कर जाएगा। ठीक है, बड़ी सिंपल सवाल होते हैं, आ जाएगा। अगला है, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर क्या होगा? तो अगला देखते हैं क्या होगा। C के बाद आ गया है D लगातार, D के बाद एक छोड़ दिया F, F से G H I, 2 छोड़े, अब यहाँ पे 3 छोड़ना पड़ेगा। I से J K L, अब M आएगा, तो M इज द अपना राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में डैश विशिष्ट उपलब्धियों वाली महिलाओं को सम्मानित किया। ये प्रथम महिलाएं अपने अपने प्रतिनिधि क्षेत्रों से विशिष्ट प्रतिमान स्थापित करने से अग्रणी रही। तो कौन कौन सा? 112। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अपना कैसा कुछ उल्टा दिख रहा है। देखो, पानी में ये उल्टा हो जाएगा, जे अगर ऐसा है तो ये ऐसा हो जाएगा, एन भी ऐसा उल्टा हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ चेंज नहीं, यानी आंसर नंबर C पकड़ा गया। ये तो आंसर सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, यानी ये कैसा है? मतलब सेम को सेम टू सेम लिख दिया, यानी आंसर नंबर C। अगला देखते हैं, कोई धनराशि है 1,60,000, जो धनराशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज की गणना आमतौर पर की गई है। तो इसका आंसर आ जाएगा 34,481, अपना आंसर है। अगला है 87 नंबर का। 87 का क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द 16 इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IFFM एट विच सोनम कपूर वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर हर परफॉर्मेंस इन नीजा वन आउट बसवेई नीजा। ठीक है, तो किसमें? फीमेल इम्प्रूवमेंट के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। किसको? सोनम कपूर जी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस क्षेत्र के संवर्धन के लिए 2017 में उदय कोटक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है? तो कमेटी है कौन सी? कंपनी शासन, कंपनी शासन इज द अपना राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 89, द HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज, कितना है? 1। कितना है? 1 नंबर को प्राइम नंबर है। अगला क्वेश्चन है 90, इट वॉज मंडे ऑन 1 जनवरी 2018, व्हाट वॉज द डे ऑफ द वीक ऑन 1 जनवरी 2010? कौन सा दिन रहेगा? फ्राइडे आएगा। क्या? फ्राइडे ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्यव्रत कादियान निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? वह हैं कुश्ती से संबंधित हैं। कहाँ से हैं? कुश्ती से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे ये मैथ वाला सवाल है, इसको अच्छे से एक बार पढ़ लो, थोड़ा टाइम दे देते हैं। और इसकी अगर स्क्रीनशॉट निकालना है वो भी निकाल सकते हो, इसको सॉल्व में करना, इसका आंसर करना 10 आ जाएगा इसका आंसर। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम करेक्टली represent the relationship between the given classes? whale, ship, ocean। तो ओशियन तो एक होता है, ओशियन क्या होता है? एक होगा, यानी समुद्र तो एक होता है। उसमें आपको क्या? शिप भी मिल जाएंगे, शिप और व्हेल ही मिल जाएंगे, यानी इसका जे वाला डायग्राम बन जाएगा, सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह मैथ वाला सवाल है, इसको आप एक बार देख लो और इसको आप करने की कोशिश करना। ठीक है, निकाल दिया होगा स्क्रीनशॉट। अगला देखते हैं,
अगला है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिट द सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म। क्या होता है, नॉन मेटलों में है होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए आकृति के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर बताओ। ठीक है, बताते हैं क्या है क्वेश्चन। इसका आंसर आएगा एंगल बी ए सी। एंगल किसका पता करना है, बी ए सी का एंगल इसमें पता करना है। तो बी ए सी 72 आएगा। कितना आएगा, 72 इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 97। यही मैथ का सवाल है, तो मैथ को एक बार आप अच्छे से देखना। 97 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा आया था। इसका आंसर आएगा 134। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा पद अगला होगा। 5 से 2 बड़े 7 हो गए, 7 से 11 7 8 9 10 3 बड़े, ठीक है 6 बड़े, 18 बढ़ जाएंगे तो 25। तो 25 इज द अपना राइट आंसर। एस फॉर सल्फर है, जो भी है। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी क्षैतिज पावर पाइप लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, जिसमें पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। वामावर्त। कौन सी, वामावर्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर का क्वेश्चन लास्ट, विच ऑफ द सेकंड कंपनी टू हिट $900 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन आफ्टर एप्पल। तो किसने किया इसका मुकाबला, अमेज़ॉन ने किया है। किसने, अमेज़ॉन। तो दोस्तों यहाँ पे अपने 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब आने के लिए तो अगला सेट भी हो जाएगा, लेकिन आप पहले पता चल जाए अगर आपको ऐसे प्रश्न अगर आपको अच्छे लगते हैं। और ये वही प्रश्न है जो कहीं ना कहीं आपके सीट में पूछे गए थे सन 2018 में। इसका मैं आपको बता देता हूँ कब। देखते हैं 17 तारीख 9 महीना सन 2018 में इस एग्ज़ाम को लिया गया था, और इसमें वही सभी क्वेश्चन आए थे जो अभी आपको हमने बताए हैं। यह दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसके प्लेलिस्ट में जाकर आप एक एक वीडियो देख सकते हैं क्या क्या कंटेंट है। भले ही उसमें व्यू कम आते हों, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा काम है बताना। आज नहीं तो कल इसको काफ़ी लोग देखेंगे, ठीक है। इसलिए ये वही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसी टाइप के आपको क्वेश्चन तैयार करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।